आप अपने स्टारडम के ज़माने का कोई वाक़या सुनाएं कि जब जो कि बहुत ही मुख्तलिफ हो, जो आज तक कहीं किसी ने ना सुना हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात है जो आज तक किसी ने सुनी ना हो। सुनी ना हो और अच्छा, ठीक। कोई ऐसा यूनिक वाक़या कि लड़कियों ने कहा हो कि आ गए नहीं, शाह साहब लड़कियों अब के अलावा भी कोई वाकया ऐसा हो सकता है जो शायद किसी ने सुना ही ना हो। नहीं, खूबरू की बात आप कर रहे थे अच्छा, ना, अच्छा। तो मैंने उस राय से कहा कि सबसे पहले तो ये करें ना कि जो एक ख़वातीन की अट्रैक्शन थी उस हवाले से, उस वक्त जब आप एक टॉप पे आपका आपका नाम था हीरो के तौर पे, तो उस ज़माने की कोई बात सुनाएं। एक वाक़या जो हुआ वो 73 में, मैं इस्लामाबाद में, सर्दियाँ थी, फरवरी का महीना था गालिबन, तो मैं एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था। शक्कर पहाड़ियों के ऊपर गाने वगैरह हो रहे थे। तो होता ये था कि जैसे ही मसलन हम लोकेशन पे पहुंचते थे तो सूरज होता था, तो जब सूरज होता था तो जैसे ही शॉट शुरू होता था बादल आ जाते थे। तो बड़ा एक अजीब के भी रिहर्सल हो गई, ये हो गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन। हमने कहा भाई कुछ को गड़बड़ है सेट के ऊपर। एनीवे खैर वो शूटिंग होगी, वो गाना सर्टन जगहों पे होना था, जैसे शक्कर पहाड़ियाँ, फिर टेक्सला, फिर मरी, मतलब डिवाइड हुआ था। तो पिंडी से टेक्सला कोई अबाउट 40 किलोमीटर्स 35 किलोमीटर्स है। तो वो हमारी एक कंटिन्यूटी के कपड़े होते हैं, जैसे कि ये मैंने अब कपड़े पहने, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो वही कंटिन्यू वहीं पे भी होता है। जैसे कि हम नेक्स्ट डे टेक्सला गए, तो जब वहाँ पे गए तो 2 बसें आई हुई थी पुशावर से। अच्छा, स्टूडेंट्स की लड़कियों की। तो आप ये सोच लें कि वो शर्ट के लीरे हो गए थे। और फिर वो 1-2 पहले वो 3 दिन जो था, 3 दिन शूटिंग नहीं हुई। अब वो चूंकि उस शर्ट के अंदर ऑलरेडी मेरा शूट हो चुका था, तो वो कंटिन्यूटी चाहिए थी, शर्ट आनी थी, वो आनी थी। ये अब मतलब कहने का ये कि वो फिर दोबारा हुआ सारा कुछ, फिर एक उसी के साथ लिंक वाकया हुआ। नहीं, शर्ट सामने से फटी थी कि पीछे से? क्योंकि हर जगह मैं कहता हूँ हर जगह से फटी थी जनाब, ज्यादातर तो यहाँ से 2 फटी बसें थी ना। अच्छा, ये जो ज्यादातर थी वो यहाँ से फटी थी शर्ट। अच्छा जी। तो उसी दौरान पेशावर रोड पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स की, वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी। तो मुझे जो मेरे साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा शायद साहब बड़े आगे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं तो कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं स्टूडेंट्स ने क्या कहना है, चलेगा जनाब। उन्होंने शायद आगे उन्होंने चुक लेता और उठा गए। उन्होंने अपने मुतालबात के साथ उन्होंने मुतालबात करते उन्होंने कहा जो पागल बन के दिखाओ जरा तहसीब पागल बनने सी तुसी होता यार। मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा अगर ना पागल बने तो मुझे ना पागल बनया तो इन्होंने वाकई पागल कर दिया। तो जनाब फिर वो पागल बने जो तहसीब में बने थे। लगा है हुसन का बाजार देखो। फिर बाइज्जत तौर पे उन्होंने गाड़ी में वापस छोड़ दिया। वाकया तो बहुत है मेरे। अच्छा, आज मैंने एआई से पूछा कि शाहिद साहब आ रहे हैं हमारे पास, तो साहब ये आपने सुनना है, आपके लिए यकीनी तौर पे नई बात होगी। जी। तो मैंने ना एआई से पूछा कि क्विकली वो बताए कि शाहिद साहब के बारे में कुछ सवालात क्या पूछे जाएं। तो उसने बहुत सारे सवाल सजेस्ट किए, लेकिन एक उसने कहा, एआई ने उसने कहा जी कि शाहिद साहब जो हैं वो बैक वक्त एक रोमांटिक हीरो भी थे, लेकिन गम और उदासी की तस्वीर कशी भी बहुत खूबसूरत करते थे। जी। ये एआई ने कहा। लेकिन एआई ने एक और गलती की। ये सज्जाद का चेहरा बताता है। शरारत मुस्कुरा रहा भी नहीं, शरारत नहीं, चेहरे में शरारत है थोड़ी। सज्जाद की शरारत नहीं है। हाँ जी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है ना, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, रजू किया जा रहा है। जी। वो इन्होंने मुझे बताया, ये चेक कर रहे थे सज्जाद साहब ने मुझे बताया कि एआई ने कहा है कि शाहिद साहब तो रहलत फरमा चुके हैं। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी नज़र में शाहिद साहब आप रहलत फरमा चुके हैं 1998 की।
अच्छा, वो क्या मेरा ख्याल उन्होंने गलती की, कोई वहीद मुराद साहब का जो हिस्सा है ना वो उठा के भी कुछ ऐड कर दिया आपके साथ, ये आप चेक आर्टिफिशियल कीजिएगा। इंटेलिजेंस। रियली? हाँ हाँ, ये अच्छा, देखें, मैंने नहीं देखा। ये देखें ना, मैं आपको जी जी, मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको और अपने सुनने वालों को और देखने वालों को भी मैं चाहता हूं कि वो भी जरा सुने कि अब शाहिद देखें साहब के बारे आर्टिफिशियल में, इंटेलिजेंस जिसकी तरफ रजू किया जा रहा है बहुत ज्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा जी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार शाहिद अपने दौर के मकबूल रोमानवी हीरोज़ में शुमार होते हैं। उनकी असल शनाख्त शाहिद हमीद के नाम से भी की जाती है। जी जी। 1950 की दहाई में पैदा हुए, उनका ताल्लुक एक मुतवसत घराने से था। फिल्मी दुनिया में आने से पहले उनकी ज़िंदगी निस्बतन सादा थी। 1970 की दहाई के अवाइल में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और जल्द ही अपनी मासूम, रोमानवी और संजीदा स्क्रीन प्रेजेंस के बायस मकबूल हो गए। वो ख़ास तौर पर रोमानवी किरदारों के लिए जाने जाते थे। उनकी जोड़ी कई अदाकारों के साथ पसंद की गई, ताहम सबसे ज़्यादा शोहरत उन्हें बाबरा शरीफ के साथ फिल्मों में काम करने से मिली, जो कि उनका ख्याल है एआई का। वैसे आप तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रानी। अच्छा, वो क्या कहते हैं जी कि जो जहाँ पे, हाँ, लॉलीवुड में तब्दीलियों, फिल्मी मेयार के ज़वाल और ज़ाती मुश्किलात के बायस शाहिद आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी मंजरनामे से ओझल होते चले गए। वो 1998 में जवानी ही में इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के खामोश अलमिये के तौर पर याद किया जाता है। यानी ये मसनूई ज़हानत की कितनी बड़ी गलती है। देखें ना शाहिद साहब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ रजू बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। पूरी दुनिया में भी किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। जी जी। अब कोई बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ रजू करे और उस पर रिलाय कर जाए, जी जी, तो वो तो यही कहेगा ये ना, कितनी बड़ी गलती है। देखे ना कि अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आमतौर पे ना चीज़ें गैदर करती है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, इधर उधर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको इकट्ठा करके वो आपको तो बता देती है, लेकिन वो कई दफ़ा जो दूसरे फिल्मी हीरोज़ हैं उनकी कोई चीज़ भी उठा के उसमें ऐड करती है। ये गलती हुई है। तो ये गलती होती है। ये सिर्फ बताने की ज़रूरत ये है, स्क्रीन की तरफ भी मैं देख रहा हूँ कि बताने की ज़रूरत ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टोटली रिलाय ना करें। ज़रा थोड़ा सा ये जो भेजा हमारा है, अपनी जो गुज़रती हमारी ज़हानत है उस पे ट्रस्ट करें। उस पे ट्रस्ट करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको इस्तेमाल ना किया तो आप किसी दिन आप अपने बारे में पढ़ रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आप भी वफात पा चुके हैं, आप भी रहलत फरमा चुके हैं। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि आपने हसन तारक साहब का जिक्र किया, लेकिन कौन से शायर के गीतों को आपने ज़्यादा एंजॉय किया? बड़े बड़े अच्छे शायर हैं। सैफुद्दीन सैफ साहब थे, तस्नीम फाजली वो यंगस्टर्स में थे, अपना कतील शफाई साहब थे, अहमद फराज साहब ने भी चंद गाने लिखे हैं हमारे, बड़े ज़बरदस्त थे। और बहुत सारे जो लेटेस्ट जो वो आए वो तस्नीम फाजली साहब आए थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त गाने लिखे। और सैफ साहब तो खैर अपने साहब के जी। तो मौसीकारों में से कौन कौन से थे? जो मौसीकार में निसार बज़मी साहब थे, ए हमीद साहब थे, एम अशरफ साहब थे, ये सारे थे बड़े अच्छे हमारे, बहुत अच्छा। तो कौन सा सिंगर था? सारे जो आपने नाम लिए, इत्तेफाक की बात है, वो हमें भी पसंद जी, वो हमें भी पसंद थे। जी जी जी। एक देखे ना, ये जितने नाम लिए ये मौसीकार हों या बाबा चिश्ती साहब थे, जी। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनता होगा ना कि डायरेक्टर को देखें, हीरो को देखें, मौसीकार को देखें, गीतकार को देखें, ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा बनता होगा तो फिल्म ने तो मेरे ख्याल कामयाब होना ही होना। जी। हमारी एक फिल्म थी खान साहब, एक गुनाह और सही, वो बहुत चंद लोगों को पता है। वो ताशकंद फेस्टिवल में गई, हमसाया मुल्क से राज कपूर साहब और बहुत सारे लोग आए, हमारी तरफ से हम गाए ताशकंद। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ताशकंद
आज तक राज कपूर को अवार्ड नहीं मिला, हालांकि राज कपूर इतना पॉपुलर है। एक उसके गाने गाए जाते हैं वहाँ रूस में जी, रशिया में, मैं आवारा हूँ और ये और जो भी हैं। तो हमारी फिल्म को सबिया भाभी को अवार्ड मिला एक गुण और सही में, और हसन तारिक साहब को अवार्ड मिला। वैसे शायद साहब वो सबिया खानम का वो किरदार था जो मेरे ख्याल में कितने सालों लोगों के ज़हन में ओह यस, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। एक गुनाह और सही में सबिया खानम मम्मी का का वो वो थे, किरदार मिंटो साहब का था अफसाना था कि लोगों के जहन में कितने साल गुजर गए थे। जब कभी भी कोई रेफरेंस में बात होती थी वो सबिया खानम के उस किरदार को लेके आते। जी जी जी, मेरे ख्याल बड़े लोग थे, बहुत बड़े बहुत लोग जी थे। जी, नो डाउट।